अच्छा, मिस्र में भी तीजा होता है सर? वहाँ का तरीका क्या है? इंसान का इंतकाल हुआ, लोग बैठेंगे, शामियाना लगेगा, माइक है, एक आदमी आएगा, कुरान शरीफ बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेगा। कारी अब्दुल बासिती नजर आता वहाँ हरा, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ेगा। 2-3 रुकू पढ़ा, वो नीचे उतरा, दूसरा आएगा, फिर वो पढ़ेगा। अपने यहाँ क्या होता, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए। चले भाई, बच्चे आ गए 10, 3-3 पारे पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ये जो एक कुरान का सवाब जो मिला वो आपको कहाँ मिला? आपने तो पढ़ा ही नहीं, जिसने पढ़ा उसको मिला ना भाई। आप अपनी माँ और बाप को इसाले सवाब कर रहे हो तो भीख मांग रहे हैं आप, वो चंदा मांग रहे हैं सवाब, वो डोनेशन में दे रहा है, क्योंकि आपको तो मिला ही नहीं। जिसने पढ़ा उसको मिला, फिर उसको इसाले सवाब भीख में लेकर के अल्लाह मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ। इससे अच्छा क्या तरीका था? ये रस्म हो गई, ये रस्म। जैसे जलसा भी रस्म है, दीन सीखने के लिए से कम लोग आते हैं। मेरा जलसा बहुत कामयाब हुआ। कामयाबी किस परिंदे का नाम है पता ही नहीं भाई। जलसा कामयाब होना किसको बोलते? बहुत ज्यादा भीड़ लग जाए तो ऑर्केस्ट्रा में इससे ज्यादा भीड़ लगती है। बहुत ज्यादा लोग नारे लगा ले, गलत। नारा लगाने की दलील कामयाबी नहीं। कितने लोगों ने अपने नजरियात बदले, कितने लोगों ने अपने अकीदे को दुरुस्त किया, कितने लोगों ने अपनी नीयत को दुरुस्त की। ये असल जलसे का टारगेट, जलसे का वजूद इसके लिए हुआ। मैं उससे एक अच्छा तरीका बता के जाता हूं, नहीं तो आप कहेंगे वो सवाब को उसने भीख कह दिया। उससे अच्छा तरीका यह है कि आप मुफ्ती साहब को फोन करें। देखिएगा, इसाले सवाब का तरीका बता रहा हूं। मुफ्ती साहब को फोन करें, मुफ्ती साहब आएंगे, मुफ्ती साहब को कहे कि आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा की पहली आयत की मीनिंग समझाइए। एक्सप्लेन द फर्स्ट आयत ऑफ सूरह फातिहा। पहली आयत को एक्सप्लेन करें, तफसीर करें। माँ और बहनों को पर्दे के पीछे बैठा, भाई बाप जेंट्स पर्दे के बाहर, मुफ्ती साहब आलिम साहब के सामने में, औरतें पीछे रहेगी। औरतें आलिम साहब के सामने नहीं आएगी, जायज नहीं। पीर साहब के सामने भी नहीं आएगी, ये भी जायज नहीं। और अगर कोई पीर कहे कि नहीं, मुरीदा जो होती है वो बेटी होती है, मेरे सामने आ सकती है, समझ जाए वो लॉलीपॉप दे रहा है, वो बेवकूफ बना रहा, लेग पीस दे रहा है। क्योंकि रूए जमीन पर तमाम मोमिनों की माँ अज़वाज मुतहरात, नबियों की बीवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मोमिनों की माँ है। फिर भी एक सहाबी आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन से, पर्दा कीजिए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये नाबीना है, देखते थोड़ी। गौर कीजिएगा, एक तो नाबीना है, दूसरा वो बेटा, माँ है। कुरान शरीफ से साबित है तमाम मोमिनों की माँ अज़वाज मुतहरात है। तो एक तो माँ है, दूसरा नाबीना है, फिर भी नबी फरमाते हैं पर्दा कीजिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह, ये देखते थोड़ी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम देखती हो ना, वो नहीं देख रहे ना, तुम तो देख रही हो ना, पर्दा करो। कुरान में आया माँ है, उनको पर्दे का हुक्म है, तो ये डुप्लीकेट पीर के बारे में कहाँ आया कि तुम्हारी मुरीदा बेटी है? किस कुरान में आया, किस हदीस में आया भाई? अपनी तरफ से मनमानी। इसी वजह से मसला के आला हजरत से डुप्लीकेट पीर बहुत घबराते हैं यार, उसका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वो तो नफसानी ख्वाहिश, वो मैंने कहा ना, रूह और नफ्स हासिल। पर्दे के अंदर माँ और बहनें रहेगी, पर्दे के बाहर कौन रहेंगे? आलिम साहब, मुफ्ती साहब। अब आप कहेंगे कि वो आलिम साहब को बुलाया लेकिन तफसीर समझा नहीं पाए। आलिम साहब की गलती नहीं, 5000 वाले आलिम साहब रखेंगे तो कहां से समझाएंगे भाई? एक ओरिजिनल आलिम 3 साल में हिफ्ज करता है, इदादिया पहुंचते पहुंचते 4-5 साल लगता है, 9 साल में आलिम का कोर्स कंप्लीट करता है। ये 25 साल पढ़ने के बाद 5000 में आपकी मस्जिद में क्यों रहेंगे? आप 40 से 50 हजार दे और मुफ्ती साहब लेकर के आए ना, जामिअतुर रज़ा से, जमदशाही से, रोनाही से, अशरफिया से, हाफिज साहब लाएंगे और कहेंगे कि हमको तफसीर समझाओ। हाफिज साहब को तफसीर समझाना ही जायज नहीं, अपनी तरफ से उन्हें मसला बताना जायज नहीं। देख के बता सकते हो, अपनी तरफ से मसला भी नहीं बता सकते। अब आपको यही नहीं पता ये हाफिज क्या होता, आलिम क्या होता, मुफ्ती क्या होता। बॉडी को चेक कराना हो तो BUMS, BEMS, MBBS, MD, DM सब समझ में आता है, मगर रूह को चेक कराना और अपडेट करना हो और रूह की बीमारी का इलाज कराना हो तो नाजरा खां, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब, हाफिज साहब नजर आते या इमाम साहब नजर आते या मौलाना साहब नजर आते।
हमारी कमजोरी है, सिलेक्शन हमारा है। इसलिए मस्जिद में इमाम लाते समय अच्छे आलिम से। कुछ लोग तो साहब भाई रिश्तेदार को बुलाते ना, मेरा जो पोता है बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है। अबे बहुत अच्छा कुरान पढ़ने से इमामत का मुस्तहिक हो जाएगा क्या? उसे तकरीर भी करनी है। इमामत पूरी उम्मत की करनी है, पूरे मोहल्ले वालों के हर मामले की इमामत करनी है। सिर्फ नमाज की इमामत नहीं मकसूद है, रोजे की भी, ज़कात की भी, शादी की भी, बच्चे की भी, जवान की भी, खातून की भी, जेंट्स की भी, हर मामलात में इमामत करनी है उन्हें। इमामत का मतलब होता है पेशवाई करना, दीन की रहनुमाई करना। यहाँ पैदा हुआ 1400 साल बाद उस इंसान को बिल्ड करना, नफ्स और रूह में फर्क बता करके मस्जिद नबवी के मुस्तफा से रिश्ता जोड़ना, ये इमाम का काम है। इसके लिए आप कहेंगे हाफिज साहब तो कहां से चलेगा? आलिम साहब 40,000 सैलरी, 50,000 सैलरी। क्या कह रहा था मैं? इसाले सवाब में 10 बच्चे को नहीं, आलिम साहब सूरह फातिहा की तफसीर कीजिए, वो तफसीर करेंगे। एक आयत की तफसीर आपने समझ ली, अब सुने तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता। 10 बच्चे को बुलाया, 1 घंटा पढ़ा, 3 पारे एक बच्चे ने, कितने कुरान का सवाब मिला? मिला 1 कुरान का। मगर ये आधे घंटे में एक आयत की तफसीर समझा दी, कितने कुरान का सवाब मिला? 10 कुरान का। अब इससे 2 फायदा हुआ। पहला फायदा ये कि अजाब का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। कब्रिस्तान में बहुत तेजी के साथ अजाब का खात्मा होगा, अजाब उठने लग जाएगा, क्योंकि एक दिन में आधे घंटे में 10 कुरान का सवाब। कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब का खात्मा होने लगेगा, एक फायदा। दूसरा फायदा, जो आबादी में जिंदा लोग हैं उनकी जहालत का खात्मा होने लग जाएगा। कुरान की आयत की तफसीर समझने लग जाएंगे तो जहालत खत्म होगी कि नहीं? और जहालत कितनी बड़ी बीमारी है, इसका अंदाजा आप इस हदीस से लगाए। जंग बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जंग जीत ली और लोगों से कहा तुम लोग फिदिया देके आजाद हो जाओ। जिसके पास पैसे नहीं थे उनसे ये कहा कि हमारे सहाबा के बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाओगे तब छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। गौर कीजिएगा, नबी ने किन लोगों को छोड़ा पढ़ाने के बदले में, एजुकेशन के बदले में? किनको छोड़ा? जो नबी को कत्ल करने आए थे। बहुत भारी जुमला देके जा रहा हूं, नबी को कत्ल करने आए थे। नबी अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये ज्यादा डेंजर नहीं है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की जिहालत उससे ज्यादा डेंजरस है मुसलमानों के लिए। ये हमारी जिहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। इसकी जिंदा दलील है मेरे पास। जंग बद्र में नबी ने अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ दिया। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? अपना नजरिया बदलना चाहिए, जलसे का, नमाज का, रोजे का, अपनी लाइफ। जैसे मैं आते समय बोला सैफ रजा भाई को कि आपकी एक आदत बहुत अच्छी लगी मुझे। वो कौन सी? सीखने वाली आदत। रास्ते में इन्होंने 2-3 मसले पूछ लिए मुझसे। ये जो जिंदगी है ना, ये सीखने के लिए, उठते बैठते चलते फिरते। अभी मैं मसौली शरीफ गया था, मुझको मिल गया अल्लामा साहब वहां। जल्दी जल्दी से तैयार हुआ और पहुंच गया, हाथ चूमा और कहा हजरत एक मसले का जवाब दे दीजिए ना। पढ़ लिया। आज भी अल्लामा साहब कभी स्टेज पर होते हैं तो मैं उगलदान थूक नहीं फेंकते हैं, वो उगलदान लेके बैठा रहता हूँ बाजू। हो सकता है उसी के सदके में कोई मसला बोले और समझ में आ जाए, इल्म में इजाफा हो, जहालत का खात्मा हो। और कुरान बोलता वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। इल्म जितना ज्यादा आएगा, ये मेगाबाइट जो बताए ना, पेटाबाइट, दिमाग में इल्म जितना ज्यादा आएगा, रब की तरफ से वो उतना ही ऊपर उठता चला जाएगा, दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे। आप ये समझ रहे कि नहीं 2 मकान वाला ज्यादा अच्छा है, 3 मकान वाला ज्यादा अच्छा है। एक्टिवा बेच के अल्टो ले लूं तो मजा आ जाएगा। भाई साहब, अल्टो से भी पेट नहीं भरता, BMW की तमन्ना करता है, BMW से भी पेट नहीं भरता। आपको क्या लगता है? कुछ बहुत सारे लोग होते हैं इस गलतफहमी के शिकार हैं, उनके पास चंदे के लिए मौलाना साहब पहुंच जाए, एक काम रुका हुआ। अच्छा, एक साहब भाई बहुत बड़ा खतीब मुझसे मिला, उनसे मैंने कहा कि एक रात का 30-40 हज़ार लेते हैं, 25,000 30,000 कम से कम लेते हैं, तो एक मुदर्रिस की तनख्वाह अपने जिम्मे ले लेना। कितना आसान तरीका देगा। अशरफिया में एक मुदर्रिस, जामिया तुरजा में एक मुदर्रिस, तनख्वाह 20-30 प्राइवेट में।
महीने में एक तनख्वाह देंगे, एक प्रोग्राम के नजराने से एक तनख्वाह हो गई। और आप अगर 15 प्रोग्राम भी करते हैं तो एक प्रोग्राम से वो जितने बच्चे को पढ़ाएंगे उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जितने बच्चे पढ़ेंगे, आपको टाइम नहीं पढ़ाने का ना, मत पढ़ाएं। गोया आप पैसे दे करके खुद पढ़ा भी रहे हैं और तकरीर भी कर रहे हैं, एक वक्त में दो काम कर रहे हैं। जानते वो खतीब साहब क्या बोलते हैं? एक काम है बस अजहरी साहब, वो काम हो जाए बिल्कुल शुरू कर दूंगा। मैंने कहा काम कौन सा है? बोले वो हीरा है दिल्ली में, 7 लोग हैं और नासा कंपनी का आदमी चेक करने वाला आने वाला है चेक करने के लिए, और 3-3 लाख रुपया मांगा है 7 लोग से। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना भी शोर नहीं, उसका चेक कराना हम पे कहां से वाजिब है? वो सोना है कि हीरा है कि पत्थर है, लात मारे ना उसको। वो आएगा नासा वाला 3 लाख पहले लेगा, फिर आएगा चेक करेगा। ये हिर्स और लालच जाहिल के अंदर होती, खतीबों के अंदर है, खतीबों के अंदर भाई। वो मैं ये कह रहा था कि अवाम में चंदा करने के लिए आप जाएं और उससे कहे कि चंदा दे दो, बस एक काम हो जाए ना। बिल्कुल हर महीने 1000 रुपया। जो आदमी 1000 से 10 रुपया नहीं दे रहा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, पहचान बता रहा हूं, नफ्स और रूह कौन है? हाकिम बॉडी का। जो आदमी 1000 में से 10,000 रुपया हर महीने नहीं दे रहा, वो 1 लाख में से 1000 भी नहीं दे, क्योंकि माइंड एक है, खजाना वही रहेगा जहां आज है, हाकिम वही रहेगा जो आज है। बस हिर्स, ये जो लालच है ये तो और बढ़ता चला जाएगा, हिर्स बढ़ता चला जाएगा, लालच बढ़ती चली जाएगी। क्या आपको पता नहीं? एक आदमी ऐसा था, अगर आप ही को पूरा रामपुर दे देना तो सोचेंगे आप दिल्ली भी मिल जाए ना मजा आ जाए। अच्छा पूरा इंडिया मिल जाए तो सोचेंगे पाक भी मिल जाए तो मजा आ जाए। एक आदमी को पूरी दुनिया मिल गई, वो सोचा आसमान का भी हाकिम बन जाऊं तो मजा आ जाएगा, उसको फिरौन कहते हैं। समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि जितना कम हो उतना ही अफजल व आला है। कसरते माल की बुनियाद पर इंसान अच्छा नहीं है। मैं बुखारी शरीफ लेकर के आया हूं, मगर खोलूंगा नहीं मैं, मेरे पास टाइम भी नहीं इतना, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। लेकिन बुखारी शरीफ में भी और कुरान शरीफ में भी आया, व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से सबसे अफजल व आला वो आदमी है जो कुरान पढ़ता, पढ़ाता, अमल करता, दूसरों को दावत देता। अब दुनिया का मिलियनेर, बिलियनेर, बिल गेट्स एक तरफ, मगर रामपुर का एक आदमी जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है वो हजारों बिल गेट्स पर अकेले बारी नजर आता है। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत जिंदाबाद, बहुत सुभान अल्लाह। ये बात हो गई मेरी पूरी। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। ये एक मुल्क है, रूह और नफ्स दोनों लड़ते हैं, और इलेक्शन में कभी नफ्स भी जीत जाता है, कभी रूह भी जीत जाती है। अच्छा हो सकता है आपको पहचानने में तकलीफ हो तो एक मिसाल देके चला जाऊं। करबला में इब्ने साद जन्नत के रास्ते पे चल रहा था, देखिएगा, रूह की तरफ से जन्नत के रास्ते पर रूह को वोट दे रहा था। अचानक खत आया इब्ने ज़ियाद का, बोले वो शाह रोम में नहीं जाना है रोमियों से लड़ने के लिए, तुम है ना इमाम हुसैन का कत्ल करो इधर आके करबला। उसने कहा नहीं नहीं, मैं इतना गंदा काम नहीं करता। कहा सोच ले, रय की हुकूमत मिल जाएगी। गौर कीजिएगा, यानी रय का मालिक तुमको, जैसे रामपुर का मालिक तुमको बना दिया, यूपी का मालिक तुमको बना दिया, इस टाइप से रय का हाकिम तुम बन जाओगे। उसने सोचा रात भर फैसला करूंगा। रात भर इलेक्शन हुआ, नफ्स ने कहा छोड़ दे, रय की हुकूमत ले ले। रूह ने कहा नहीं, रय की हुकूमत नहीं चाहिए, मैं इमाम हुसैन के साथ में रहूंगा। लड़ाई होती रही इलेक्शन में, किसको वोट देगा किसको देगा। बिल आखिर फैसला हुआ, उसने नफ्स को वोट दिया, रूह को इलेक्शन में हराया। आया था जन्नत के रास्ते पर रूह की तरफ से, अगर वो उधर जाता रूमियों से लड़ता, अगर जीत जाता तो अर्तुरुल गाजी बनता, मर जाता तो शहीद बनता, मगर वहां नहीं गए, वो सीधा हुसैन बिन अली के मुकाबले में करबला में आया। अगर जीतता तो यजीद बनता, मरा कुत्ते की मौत मारा गया था इब्ने साद। बहर सूरत जिंदा हो या मुर्दा हो, लेकिन है तो मुर्दों ही में शुमार, जहन्नमी तो फिक्स है। यह है नफ्स को वोट देना।
रूह को नहीं वोट दिया, नफ्स को वोट दिया, आ रहा था रूह के रास्ते पर, मगर सडनली इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, चेंज, पार्टी बदल दिया। एक और आदमी की करबला में मिसाल देता हूं, हुर बिन यजीद तमीमी 1000 फौज लेके इमाम हुसैन को करबला में रोकने पर मजबूर कर दिया। शराइत टर्म एंड कंडीशन सुने, जब यजीदियों ने नहीं माना तो उन्होंने कहा यजीदियों इमाम हुसैन की कोई बात तुमको तस्लीम नहीं, कहा नहीं, कहा फिर सुनो, जब तक मेरे जिस्म में जान है एक भी तीर औलाद रसूल की तरफ जाने नहीं दूंगा, इससे पहले तुझे मेरी लाशों से गुजरना होगा। और तारीख गवाह है, जब तक वो जिंदा रहा अहले बैते अतहार को खरोश भी नहीं आने दी। आया था यजीद की तरफ से, पार्टी बदला, नफ्स को लात मारा, रूह को सेलेक्ट किया, बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाया, जिस्म तो उनका उसी वक्त जेरे जमीन दफन हो गया। मगर आज भी कुरान बोल रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हुर जैसे हजारों लोग जो रब की राह में शहीद हुए, वो खाते भी है, पीते भी है, और वो दुनिया के सामने दुनिया वाले जिंदा रहते हैं। हुर जैसे लोग रब की बारगाह में जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम का लफ्ज है। मैं आपके सामने जिंदा हूं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर हुर रब के सामने जिंदा है, इसकी बहुत वैल्यू है। ये जो इलेक्शन होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आप को पहचाने, नजरिए को समझे। बुखारी शरीफ आपने सुना ना, कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब, उसकी पहली हदीस है नियत, इन्नमल अमालु बिन्नियात। जलसा की नीयत क्या है? सुनने क्यों आए? जलसा किया किसने? ये चैनल वाले क्यों बैठे? इनकी नीयत दीन की नशरो इशाअत है या इख्तिलाफात है? सबको हिसाब देना होगा, हर कदम का हिसाब देना होगा। इसलिए बुखारी शरीफ में आया इन्नमल अमालु बिन्नियात। अच्छा, एक और लफ्ज है सैयद भाई, फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, यानी अगर वो इख्तिलाफ की नीयत से आया तो उसमें भी कामयाब होगा। युसीबुहा का लफ्ज, कामयाब होगा उसमें। अगर मर्डर करने की नीयत से कोई मस्जिद में जाए तो भी कर देगा। युसीबुहा का लफ्ज है, नीयत जैसी होगी वैसे होगा। मन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि। और जो अल्लाह व रसूल के लिए आया है तो वो अल्लाह व रसूल के लिए। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हजरत अबू बकर से किसी ने पूछा, ये सब कुछ आपने अल्लाह की राह में नबी को दे दिया है, तो घर वालों के लिए क्या है? तो उनका जवाब था कान अल्लाह व रसूल, घर वालों के लिए अल्लाह व रसूल है। यह है मन कान हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिहि। हम अल्लाह के हो जाएंगे तो फिर तो पूरी दुनिया अपनी है ना। इसलिए अल्लाह वाले पैसों के पीछे नहीं भागते, मरते नहीं। वो जरूर जीने पैसा चाहिए जीने के लिए, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, कमाना चाहिए, जायज तरीके से कमाना चाहिए, मगर ये ज़हन में रखे कि करोड़ों रुपया का मालिक होना ये नबी की सुन्नत नहीं। हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है, लेकिन नबी की सुन्नत है बगैर मालिक निसाब रहना, बगैर मालिक निसाब रहना। नबी इतना पैसा ही नहीं रखते थे जिससे ज़कात फर्ज हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि कमाए, मगर कश्ती पानी में चलती है ना तो बहुत अच्छी चलती है। पानी कश्ती में चलना शुरू कर दे फिर वो कश्ती डूब जाती है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब मिनहा खलक़नाकुम, मिट्टी से बने, वफ़ीहा नुईदुकुम, इसी में लौटेंगे, व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, और अल्लाह ताला उसी मिट्टी से उठाएगा। और कामयाबी का वही तरीका बताया आला हज़रत ने, लहद में इश्क़ रुख़ शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।